अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट मिला है और इस घर में ये मेरा पहला तोहफा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है और किसने दिया है। सो स्टे ट्यून्ड। जैसे शाम होती है ना, मैं सारे घर के काम वगैरह ख़त्म करके तो अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठ के कोई ड्रामा देख लेती हूँ। आजकल हम लोग अंगना ड्रामा देख रहे हैं, ये एवरीडे लगता है और अब तो हमारी रूटीन बन गई है कि हमने ये ड्रामा देखना ही है। और बच्चे भी बल्कि शौक से देख रहे होते हैं। पहले तो बिल्कुल भी इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि आयतल और अमान भी बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। वैसे ड्रामा देखने का ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब आपके साथ कोई अच्छी कंपनी हो। पहले मैं अकेले ही देखती थी ड्रामा और मोस्टली मैं बर्तन धोते हुए या घर का कोई काम करते हुए ही देखती थी। लेकिन अभी ये कि आराम से सुकून से बैठ के हम लोग एंजॉय करते हैं और ड्रामा तो सिर्फ़ एक बहाना होता है, असल मकसद होता है कि आपस में टाइम स्पेंड करें, गपशप करें। वैसे तो पूरा दिन ही हमारी गपशप होती रहती है, लेकिन ये वाला जो टाइम है ना, ये मेरा फ़ेवरेट हो गया क्योंकि इस टाइम पे मुझे कोई काम नहीं होता और मेरी कोशिश यही होती है कि इस टाइम तक मैं अपने सारे काम ख़त्म करके तो सुकून से बैठ के इस टाइम को एंजॉय करूं। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपकी मदर इन लॉ यहीं पे हैं कि वापस चली गई हैं, तो मैंने सोचा कि ये क्लिप आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और आपको बता भी देती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो हमारे साथ ही हैं यहीं पे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा है। परदेश में जब हम अपनों से दूर रहते हैं ना, तो रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह से होता है। तो ये जो लम्हे हैं ना, ये बहुत ही कीमती हैं और किस्मत से ही मिलते हैं ऐसे लम्हे। कभी-कभी किसी के साथ होने का ना एहसास ही काफ़ी होता है और मुझे तो बहुत हेल्प हो जाती है उनकी वजह से। अक्सर जब कभी मुझे समझ ना आ रहा हो ना कि मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैं अपनी मदर इन लॉ से पूछ लेती हूँ। अभी आजकल क्या हो रहा था कि घर में सिर्फ़ बोनलेस चिकन ही था मेरे पास मीट में, तो उसी से ही मुझे कुछ ना कुछ डिफ़रेंट बनाना था। तो मेरी जो रेसिपीज़ थी ना बोनलेस चिकन की, वो तो समझे कि ख़त्म ही हो गई थी क्योंकि पिछले दिनों मैंने काफ़ी बोनलेस चिकन बनाया है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा, उन्होंने फिर अपनी रेसिपी मुझे बताई। उनकी कुकिंग बहुत ही अच्छी है। मैं बहुत जल्द आपके साथ उनकी रेसिपीज़ जो है ना वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ जिसके लिए आई एम श्योर कि आप लोग वेट कर रहे होंगे और मुझे तो वैसे बगैर वेट किए ना इतना अच्छा गिफ्ट मिल गया है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने लिए कोई अच्छा सा हैंडबैग लूँ, लेकिन जाना ही नहीं हो रहा था शॉपिंग के लिए क्योंकि घर मूव करना आपको पता ही है कि कितना बड़ा काम होता है। तो अपनी शॉपिंग, अपनी चीज़ें तो बहुत पीछे रह जाती हैं। तो ये है जनाब टेडी ब्लेक का एक प्यारा सा हैंडबैग जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। इसकी क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग, हर चीज़ इतनी अच्छी है कि ये ब्रांड सच में मेरा फेवरेट हो गया है। और वैसे तो ये हाई एंड ब्रांड है, लेकिन इसकी जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल है और ये चीज़ मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी है। क्योंकि एक अच्छा सा हैंडबैग होना हम सभी लेडीज़ की ज़रूरत भी है और हमें शौक भी होता है। तो जब डिज़ाइनर हैंडबैग आपको मुनासिब कीमत में मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो टेडी ब्लेक के जो हैंडबैग्स हैं ये मेड इन इटली हैं। इनकी डिटेल्स, इनकी शेप्स, इनके कलर्स सभी बहुत अच्छे हैं। आप लोग इनकी वेबसाइट जो है ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको कोई ना कोई हैंडबैग अपने लिए ज़रूर पसंद आएगा। मैंने अपने लिए ये बेज कलर चूज़ किया था क्योंकि ये हर ड्रेस के साथ ही अच्छा लगेगा। और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो ये कि जब मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके अपने लिए ये चूज़ किया था, तो मुझे लग तो रहा था अच्छा होगा, लेकिन जब मैंने इसे हाथ में पकड़ के देखा तो इतनी लग्जरी और अच्छी फीलिंग आती है और जितना मैंने सोचा था ना उससे ज़्यादा अच्छा लगा ये मुझे। आपको पता ही है कि मैं बिला वजह किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं करती हूँ। कोई चीज़ मुझे वाक़ई में पसंद आती है तो ही मैं उसको प्रमोट भी करती हूँ, उसको एप्रिशिएट भी करती हूँ। और पीआर पैकेजेज़ तो मैं वैसे ही नहीं लेती हूँ। तो ये फर्स्ट पीआर पैकेज है जो कि मैंने एक्सेप्ट किया था और इसीलिए किया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। सच बताऊँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने लिए कौन-सा बैग चूज़ करूँ क्योंकि सभी इतने प्यारे थे। इनके कलर्स, इनकी शेप, इनके डिज़ाइन सभी बहुत अच्छे हैं। आप लोग चेक कीजिएगा इनकी वेबसाइट, इनकी न्यू कलेक्शन भी आई है अभी। तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप लोग विज़िट कीजिएगा और जो आपको पसंद आए अपने लिए आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ख़ैर यहाँ पे अब मैं अली के साथ बाकुगान खेलने लगी हूँ। ये अली का फ़ेवरेट टॉय है और बहुत ही डिफरेंट यूनिक सा है। आपको मैं अभी दिखाती हूँ। यहाँ के बच्चों को ना बस इसी तरह की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो ये वैसे अच्छी एक्टिविटी है, काफ़ी टाइम अली इसमें बिज़ी रहता है और ख़ुद तो खेलता ही है, हम सबको भी खेलने को कहता है फिर। किसी ने मुझसे कहा था कि अपने बच्चों की फुल डे की रूटीन भी शेयर करें, तो आजकल मेरे बच्चों की कोई ख़ास रूटीन नहीं है क्योंकि आयतल और अली को तो छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन अमान को भी समर वेकेशन स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ, जैसे ही अमान को छुट्टियां हो जाएंगी ना, फिर इनका टाइम टेबल बनाऊँगी और आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आजकल तो बच्चे बस खूब इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि नई-नई एक्टिविटीज़ यहाँ पे इनकी स्टार्ट हो गई हैं। बैकयार्ड है वहाँ पे, अच्छी खासी स्पेस है, तो काफ़ी फ़न करते हैं ये लोग यहाँ पे।
अभी कल ही हमने ट्रैम्पोलिन बाय की थी, तो वो भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस बच्चे आजकल खूब खेलते हैं बाहर और फिर इनको भूख भी लग जाती है, तो पहले तो ये लोग स्नैक्स मुझसे माँगते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि पहले इनको फ्रूट्स दूँ, और जब ये फ्रूट्स खा लेते हैं या फिर थोड़ा-सा चख लेते हैं एटलीस्ट, तो उसके बाद फिर मैं इनको स्नैक्स देती हूँ। मेरी अपनी रूटीन भी सेट हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता। शुरू में तो मैं बहुत थक गई थी, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना मैंने अपना बर्डन कम किया, और जो ज़रूरी काम है वही करती हूँ, बाकी सेटिंग-वेटिंग जो है ना वो साथ-साथ ही चल रही है। तो आई थिंक इसको 1 महीना तो लग ही जाएगा सेट होने में। पहले तो मैंने यही कोशिश की थी कि मैं 1-2 हफ़्ते में ही सेट कर लूँ और हाउस टूर की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी उसके लिए। लेकिन फिर मुझे आइडिया हो गया ये इतना आसान काम नहीं है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं एन्जॉय करके ही अपना घर सेट करना चाहती हूँ, जल्दी-जल्दी में नहीं करना चाहती। क्योंकि घर को सेट करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, ये सब मुझे एक्चुअली में अच्छा लगता है, तो मैं ये सब एन्जॉय करना चाहती हूँ। और एम्प्टी हाउस टूर मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एम्प्टी हाउस टूर शेयर करूँ या फिर एक ही बार सेट करके हर चीज़ तभी शेयर करूँ। क्लिप्स तो मैंने लेके रखे हुए हैं पहले से ही, बस थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ, जैसे आप लोग कहेंगे मैं वैसे ही कर लूँगी। यहाँ पे मैं ड्रेसिंग के जो 1-2 ड्रॉर्स रह गए थे, उनमें शीट्स लगा रही हूँ, और ये काम कर के ना मैं आजकल बोर हो गई हूँ, क्योंकि घर के जितनी भी कैबिनेट्स थे, जितनी भी ड्रॉर्स थी, उन सब में मैंने ऑलमोस्ट लगा ली हैं शीट्स, बस 2-4 ही कोई रह गई होंगी, बाकी सब में मैंने लगा दिया है। दूसरा ये कि इस घर में मूव होने के बाद ना क्लीनिंग का काम भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि पहले वाले घर में सारा कारपेट था, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कोई गंद हो तो नज़र नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टाइल्स हैं और वुड फ्लोर है, तो उस पे थोड़ा सा भी कुछ गिरा हो ना फ़ौरन से प्रोमिनेंट होता है। अब मैं सोच रही थी कि फ्री होके ना तो अपनी क्लीनिंग की भी प्रॉपर रूटीन बनाती हूँ, क्योंकि इस तरह तो ज़्यादा टाइम क्लीनिंग में ही गुजर जाता है, तो सेटिंग के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। तो जब मैं हर चीज़ का टाइम फ़िक्स कर लूँगी कि इस दिन मुझे ये काम करना है, इस दिन ये काम करना है, तो उस तरह से फिर मेरे लिए ईज़ी भी हो जाएगा और घर भी जो है वो क्लीन रहेगा। अभी मैंने फर्नीचर भी दिखाना है सारा आपको, वैसे तो वीडियोज़ में आपको नज़र आ ही जाता होगा, लेकिन प्रॉपर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जगह-जगह सामान रखा हुआ है, तो इस तरह से सही पता ही नहीं चलेगा। बस सामान सारा अपनी-अपनी जगहों पे चला जाए ना घर का, तो फिर हर चीज़ जो है ना मेरे लिए भी ईज़ी हो जाएगी। पता है इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, और बहुत सी चीज़ें तो हमारे ज़हन में ही नहीं होती पहले, तो जब होती हैं तो फिर हमें उनकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है, और बहुत सी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। हमसे भी एक गलती हो गई, हमने लॉन्ड्री मशीन जो ऑर्डर की थी, एक ड्रायर लिया था हमने, जो कि यहाँ फिट नहीं हो रहा था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे गैस का कनेक्शन था, और जो हमने लिया था वो इलेक्ट्रिक था। हमें पहले आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे गैस का कनेक्शन है, तो हमने इसलिए इलेक्ट्रिक बाय कर लिया था। तो बस इतने दिनों से फिर यहाँ पे लॉन्ड्री नहीं हो रही थी। मैं पुराने वाले घर में जाती थी, वहीं पे जाके जो ज़रूरी कपड़े वॉश करने होते थे वो वहीं पे ही वॉश कर लेती थी। तो अभी आना था बेस्ट बाय से एक वर्कर ने गैस वाला जो ड्रायर है वो लेके, और ये जो है वो साथ ले जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी वेट कर रही थी कि जैसे ही वो वर्कर लेके जाएगा ना ड्रायर, तो मैं वहाँ से क्लीन कर लूँगी वो एरिया, क्योंकि जब ये लोग लेके आए थे ना, तो ये वाला एरिया क्लीन ही नहीं हुआ था, तो इन्होंने ऐसे ही ला के रख दिया था। और तब से मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि नीचे जो है ना कोई कचरा वगैरह होगा, क्योंकि थोड़ा काम करवाया था हमने, तो उसकी वजह से आपको पता है कि ट्रैश काफ़ी हो जाता है। वॉशर ड्रायर जो है हमने एलजी का लिया था, वैसे फ्रिज हमने सैमसंग का लिया था, तो इसी तरह से जो चीज़ जहाँ अच्छी लग रही थी वही हमने ले ली थी। ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांड की हम सभी चीज़ें लें। तो जनाब वॉशर ड्रायर का जो कनेक्शन था वो ऑन हो चुका है, तो मैंने सोचा कि लॉन्ड्री कर लेती हूँ, और फ़र्स्ट टाइम मैं इन मशीन्स में कपड़े वॉश कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसके क्लिप्स भी ले लेती हूँ, इस तरह से मेरी मेमोरीज़ भी हो जाएगी और आपके साथ भी मैं शेयर कर लूँगी। अच्छा, एक फ़नी चीज़ भी हुई थी यहाँ पे, मैंने जब वॉशर ऑन किया ना तो इसमें से पानी नहीं आ रहा था और ऐसे ही स्पिन हो रहा था। तो क्योंकि ऊपर से आप देख सकते हैं किस तरह से कपड़े वॉश हो रहे हैं, तो इसलिए मैं साथ-साथ देख रही थी और परेशान हो रही थी कि शायद पानी का कनेक्शन इन्होंने ऑन नहीं किया, तो इसलिए पानी नहीं आ रहा है इसमें। क्योंकि पहले वाला जो वॉशर था उसमें जैसे ही कपड़े डाल के हम ऑन करते थे ना उसको, तो फ़ौरन से पानी गिरने की आवाज़ आती थी। तो इसमें ना तो आवाज़ आ रही थी और ना ही नज़र आ रहा था कि कोई पानी नाम की चीज़ भी है इसमें। मैं सोच रही थी कि अब फिर से जो है ना कॉल करेंगे, वर्कर आएगा 2-4 दिन के बाद और फिर वो इसको ऑन करेगा। लेकिन शुक्र है कि उसी टाइम पे पानी गिरने की आवाज़ आई और मेरी जान में जान आई कि कपड़े जो है ना फाइनली यहाँ पे वॉश हो जाएँगे।
तो बस ये था जी आज का व्लॉग। और व्लॉग एंड करने से पहले एक बात जो मैं बिल्कुल भी नहीं भूली, मुझे किसी ने कहा था अपना नाम लेने के लिए, और एक बार नहीं कई बार कहा था, मैं हर बार भूल जाती थी और अभी तो मुझे उनका नाम ही याद हो गया था। तो थैंक यू सो मच आमना उमर, और वो सभी लोग जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं और मुझे नाम लेने के लिए भी कहते हैं। मैं भूल जाती हूँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइव आऊँगी और आप सबके नाम लूँगी। इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से मेरे साथ रहिए। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप कर दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।